याद कर दिया है। ये सुनकर शंकर चौंक गया। ओह, अब मेरी समझ में आ रहा है। कल सचमुच एक पक्षी आया था और मुझसे और मेरे दोस्त से इंसानी आवाज में बात कर रहा था। उसने कहा था कि लाल वृक्ष की एक डाली काट के दे दो तो वह हमें बहुत सारा धन देगा। भाई मैंने तो मना कर दिया, लेकिन मेरा दोस्त बिरजू वो लालच में आ गया। हाँ, वर्षों पहले साधु ने उसी राक्षस को पक्षी के रूप में बांध दिया था और उसके असली रूप को लाल वृक्ष की डाल में कैद कर दिया था। इसीलिए इस जंगल में वर्षों तक मनुष्य का आना बना रहा। राक्षस कई सालों से किसी मनुष्य का इंतजार कर रहा था। शायद उसकी नजर तुम दोनों पर पड़ी हो और तुम्हारा दोस्त उसके लालच में आ गया हो। विश्वास करो शंकर, अगर उसने तुम्हारे दोस्त को धन दिया है तो वह धन ज्यादा दिन तक सुख नहीं देगा। बहुत जल्द वो राक्षस तुम्हारे गांव में तबाही मचाएगा। ओ, तो इसका मतलब बिरजू की मूर्खता की वजह से वो राक्षस आजाद हो गया है ना? अचानक चूहियां रंग बिरंगी किरणों में बदलकर वहां से गायब हो गई और दूर से जंगल में गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। मूर्ख इंसान! ये सुनकर शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर के मारे वहां से भाग गया और सीधे अपने घर आ पहुंचा। घर पर शंकर मन में बार बार उस चूहिया का विचार करता रहा। सुबह के समय कुल्हाड़ी उठाकर अपने आप से बोला, हाँ, मुझे अब इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। कहीं वास्तव में बिरजू की मूर्खता की वजह से वो राक्षस आजाद ना हो गया हो। इतना कहकर शंकर जंगल की ओर रवाना हो गया और चूहिया को ढूंढने लगा। तभी अचानक उसके कानों में एक तेज आवाज गूंजी। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अब यह जंगल सुरक्षित नहीं है। शंकर ने पीछे पलटकर देखा। एक साधु खड़े थे। हम क्या तलाश रहे हो तुम यहाँ पे? शंकर ने साधु को सारी घटना सुना दी। ओ, इसका मतलब उस लकड़हारे ने राक्षस को आजाद कर दिया और वो राक्षस एक गुफा में रहता है। साधु महाराज, तो फिर मुझे उसकी गुफा का पता बताइए, मैं राक्षस का अंत करूंगा। अच्छा, क्या तुम्हें राक्षस से डर नहीं लगता? साधु महाराज, मैं अपनी आंखों के सामने अपने गांव वालों को मरते हुए नहीं देख सकता, और फिर मैं उस चूहिया की भी मदद करना चाहता हूँ। साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली जो सीधी शंकर की कुल्हाड़ी पर पड़ी।